नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। दानापुर में पंजाब नेशनल बैंक से सायरन की आवाज गूंजने लगी तो पूरे फुलवारी शरीफ की नींद उड़ गई। जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया, लेकिन जब बैंक का गेट खुला तो असलियत सबके सामने आ गई। सर्द रात और ट्रैफिक की रफ्तार धीरे धीरे सुस्त पड़ती जा रही है। पूरा फुलवारी शरीफ नींद की आगोश में समाने की तैयारी कर रहा है। तभी ये क्या, पंजाब नेशनल बैंक के बोचाचक ब्रांच से सायरन की कर्कश आवाज गूंजने लगी। सर्द रात के सन्नाटे में भोपों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी तो मोहल्ले के बाशिंदे बैंक के बाहर जुटने लगे। सड़क से गुजर रहे राहगीर भी सायरन की आवाज सुनकर ठिठक गए। तभी पगली घंटी की आवाज सुनकर फुलवारी शरीफ पुलिस की जीप भी पहुंच गई और जवानों ने तुरंत पूरे बैंक को घेर लिया। सायरन की लगातार गूंज रही आवाज ने हर किसी के कान खड़े कर दिए। आखिर बैंक के अंदर हो क्या रहा है? क्या बैंक की सुरक्षा सचमुच खतरे में है? क्या किसी शातिर गैंग ने बैंक के लॉकर पर धावा बोल दिया है? बैंक के बाहर खड़ा हर एक शख्स यही सोच सोच कर परेशान है। फुलवारी शरीफ पुलिस के जाबाज जवान बैंक के बाहर डट गए। बैंक के अंदर छिपे अपराधियों से भिड़ने की तैयारी करने लगे। तभी बैंक मैनेजर पहुंचे और बिल्डिंग का गेट खोला तो सबने राहत की सांस ली। हम लोग फिर आए यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक ठाक था, कोई परेशानी नहीं थी। तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा। पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई। पुलिस खड़ी थी गेट पे। पंजाब नेशनल बैंक के सायरन ने पूरे फुलवारी शरीफ की नींद ही उड़ाकर रख दी। जाबाज जवान भी लुटेरों से भिड़ने के लिए रेडी हो गए, लेकिन सायरन की आवाज के पीछे जैसे ही तकनीकी गड़बड़ी सामने आई, वैसे ही सबकी जान में जान आई। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। राजगीर जू सफारी की सड़क पर चार शेरों को देखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी रुक गई। शीशे के से शेरों को निहार रहे मुख्यमंत्री भी तालियां पीटे बिना नहीं रह सके। 1, 2, 3 और 4। जी हाँ, बिहार की सड़क पर एक साथ चार बब्बर शेर। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सच यही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बख्तरबंद गाड़ी अभी राजगीर जू सफारी के सफर पर निकली ही थी कि तभी जंगल के राजा शेर खान की फौज ने रास्ता रोक लिया। सामने की सड़क पर शेरों का झुंड आंखें दिखा रहा था। पेड़ों की छांव में कुछ पल सुस्ता रहा था। देखते ही देखते शेरों ने मुख्यमंत्री की बस को चारों ओर से घेर लिया तो ड्राइवर ने भी ऐन मौके पर ब्रेक लगा दिया। मजबूत शीशे के पीछे से झांक रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शेर खान की मतवाली चाल पर तालियां पीटे बिना रह न सके। नालंदा जू सफारी की सड़क पर ठीक सामने शेर खड़ा था और बस पर बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन शेरों की आंखों में झांक रहे थे। कुछ देर बाद जब शेरों ने रास्ता छोड़ा तो मुख्यमंत्री बस जू सफारी की पक्की सड़क से उतरकर कच्ची सड़क पर दौड़ने लगी। तभी अचानक न जाने कहां से उसी सड़क पर बाघ आकर खड़ा हो गया तो एक बार फिर जू सफारी की गाड़ी के ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ा। खूंखार टाइगर कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा और जब हटा तो मुख्यमंत्री की गाड़ी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। कुछ दूर आगे बांध के पानी में एक और टाइगर प्यास बुझाता नजर आया। अब मुख्यमंत्री की गाड़ी घने जंगलों के बीचों बीच से गुजर रही थी। तभी आपस में लड़ते भिड़ते भालुओं पर सबकी निगाहें टिक गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भालू महाराज की धींगा मुश्ती देखने लगे। तभी आपस में गुत्थम गुत्था शर्मीले भालू दौड़ लगाकर भागने लगे तो सफारी गाड़ी फिर अपने सफर पर आगे बढ़ गई।
शेर और बाघों की मांग से गुजरते हुए मुख्यमंत्री की गाड़ी हौले हौले बढ़ने लगी। तभी चंचल चपल हिरणों की मतवाली चाल दीवाना बनाने लगी। हिरणों का ये झुंड पेड़ों की घनी छांव में बड़े मजे से सुस्ता रहा था। प्रकृति की गोद में खुलेआम घूम रहे जंगली जानवरों का ये अद्भुत संसार हर किसी को लुभा रहा है, बार बार अपनी ओर बुला रहा है। तो फिर देर किस बात की, आप भी जू सफारी की ओर कदम बढ़ाइए और इस अनमोल दुनिया की खूबसूरती में खो जाइए। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। वैशाली पुलिस ने नशे के सौदागरों पर छापा मारा तो नकली पुलिस समझकर ग्रामीणों ने घेर लिया। भीड़ में फंसे पुलिस वालों की जान बड़ी मुश्किल से बच सकी। न सरकारी गाड़ी, न नंबर प्लेट और न खाक की वर्दी, फिर भी पुलिसिया रौब झाड़ने लगे तो ग्रामीणों का पारा चढ़ गया। कॉलर खींचा, अब शब्दों की झड़ी लगा दी। भीड़ के चंगुल में फंसा ये बेचारा खुद को बार बार असली पुलिस बता रहा, लेकिन गुस्से से लाल पीले ग्रामीणों ने एक ना सुनी। ये नजारा है वैशाली के चकियारी गांव का, जहां नशे के सौदागरों को पकड़ने बाराती यूपी थाना के जवान पहुंच तो गए, लेकिन ना पुलिस की गाड़ी थी और न तन पर खाकी। जिस कार पर आए उस पर नंबर प्लेट भी न धारक। फिर तो शराब माफिया के शक में उग्र ग्रामीणों ने पुलिस वालों को ही दबोच लिया। प्लेट की गाड़ी लेके आ रहे हैं। नंबर प्लेट के नहीं, गाड़ी मतलब गुप्त रूप में अथी होता है, दारू छापामारी में मतलब ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ी कहाँ यूज होता है? छापामारी के लिए गुप्त रूप में जहाँ कहीं होता है। चकियारी गांव में हो हल्ला होने लगा। गुस्साई भीड़ सादे लिबास में आए पुलिस वाले की खोज खबर लेने लगी। देखते ही देखते पुलिस पब्लिक के बीच तू मैं छिड़ गए, लेकिन भीड़ का गुस्सा जवानों पर भारी पड़ रहा था। आखिर पुलिस वाले यकीन दिलाए भी तो कैसे? तभी कुछ ग्रामीणों ने पुलिस वालों का चेहरा पहचाना तो भीड़ का गुस्सा ठंडा पड़ा। लेकिन बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और सादे लिबास में छापेमारी पर ग्रामीणों ने सवाल उठा दिए। गाड़ी भी है तो मतलब इस छापामारी करने के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया? हाँ करवे करते हैं। तो बिना नंबर प्लेट गाड़ी में दूसरा जगह निकला हुआ है, गाड़ी दूसरा जगह 2 टीम निकला हुआ था। नकली और असली पुलिस के चक्कर में फंसे ये जवान ऐन मौके पर कुछ ग्रामीणों की समझदारी से भीड़ के गुस्से से बाल तो बच गए, लेकिन बगैर नंबर की कार और सादे लिबास में ड्यूटी पर गंभीर सवाल जरूर उठ रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली। खगड़िया में पंजाब के पहलवान करनाल सिंह ने अपने करतब से सबका दिल जीत लिया। जब ट्रैक्टर का पहिया इस जाबाज के शरीर से गुजरने लगा तो भीड़ ने दांतों तले अंगुली दबा ली। आंख जोर लगा रहा है, पावरफुल इंजन भी आगे बढ़ने के लिए पूरा दमखम लगा रहा है, लेकिन इस जाबाज ने अपने दोनों बाजुओं से उसे ऐसे जकड़ रखा है कि ये ट्रैक्टर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा है। पहलवान के हाथों के जोर से जमीन से उठा पहिया तो गोल गोल घूम रहा है, लेकिन इस शक्तिशाली की ताकत के आगे इस भारी भरकम ट्रैक्टर को भी हार माननी पड़ी। वीरता और पराक्रम का ये नजारा देखकर वहां मौजूद भीड़ भी नतमस्तक हो गई और जोर जोर से तालियां पीटने लगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। लोहरदगा के झाल जमीरा गांव में अंधविश्वास का खुला तमाशा हुआ। पेड़ की टहनियों पर लटकी युवती खुद को देवी बताकर ढोंग करती रही तो पेड़ के ठीक नीचे जुटे ग्रामीण पूजा पाठ करते रहे। विशालकाय पेड़ की ऊंची टहनियों पर लटकी फूलमनी कभी जोर जोर से चिल्ला रही है तो कभी अपना ही सिर घुमा रही है, कभी टहनियों को हिला डुला रही है तो कभी खुद को सरना माँ का अवतार बता रही है।
अंधविश्वास का ये नजारा दिखा स्नेहा के झालजमीरा गांव में। पिछले सप्ताह अचानक ये युवती घर से निकली और धड़धड़ाते हुए इस पेड़ पर चढ़ गई। जोर जोर से चिल्लाने लगी तो गांव वाले दौड़े भागे पहुंचे। फिर शुरू हो गया तंत्र मंत्र का तमाशा। ऊपर पेड़ पर खड़ी सरफरी पाखंड का खुला खेल खेल रही है तो नीचे सिर झुकाए ग्रामीण पूजा पाठ कर रहे हैं, सरना माँ की आराधना कर रहे हैं। हमारा कोई है कि नहीं, हमारा माँ बाप है कि नहीं है, या भाई बहन है तो चलो हमारा साथ में कह के वो दौड़ते आया। फिर दौड़ते दौड़ते आया और एकदम आकाश में तुरंत हम लोग के आते के पहले ही वो चढ़ गया। एक एक करके 7 दिन गुजर गए, लेकिन ऊंचे पेड़ की टहनियों पर सवार ये युवती नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही है। तो धीरे धीरे ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी। फिर तो पाखंड का तमाशा ही शुरू हो गया। ऊपर खड़ी युवती दिन रात ड्रामेबाजी करती रही तो नीचे खड़े ग्रामीण सरना माँ का अवतार मानकर पूजा पाठ करने लगते, ढोल नगाड़े बजाते, अगरबत्ती जलाते और सरना माँ की आस्था में लोकगीत गुनगुनाने लगते। लेकिन अभी असवार होके वो चढ़ गया तो उसको मानने के मतलब हम लोग मान रहे हैं कि सरना क्या चीज है। सरना में शक्ति है। सरना में हम लोग साल में एक बार पूजा करते हैं। सभी जाति को देखने के लिए मिल रहा है कि अभी पेड़ में 7 दिन से चढ़ी हुई है हम लोग गांव की बच्ची। तो इससे यही साबित होता है कि अभी भी विश्वास है। अभी कुछ खाई पी भी नहीं है, बस 3 बूंद पानी पी के रहती है। लोहरदगा ये भोले भाले ग्रामीण भले ही इस ढोंग को आस्था का नाम दे, लेकिन ये अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं। न्यूज़ 18 हर धर्म और हर संप्रदाय का सम्मान करती है, लेकिन ऐसे आडंबर का कभी समर्थन नहीं करती। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। के निजी अस्पताल के बाहर खड़ी चमचमाती फटफटिया चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए गया पुलिस बाइक चोर की तलाश कर रही है। बोधगया के निजी क्लिनिक के बाहर चमचमाती फटफटिया खड़ी है। सड़क पर सन्नाटा है। जैसे ही रास्ता साफ दिखा, नकाबपोश अपराधी दबे पांव आधमका। हैंडल के लॉक पर मास्टर की घुमाने लगा, कभी दाएं तो कभी बाएं। चंद मिनटों में ही फटफटिया की हैंडल खुल गई। तभी कुछ आहट हुई और वो अपराधी तुरंत वहां से फुर हो गया। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, तभी वो अपराधी दोबारा उल्टे पांव लौटा, बाइक को यू टर्न में घुमाया और वहां से भाग निकला। तो वहाँ के लोग बोले कि नहीं, बाइक तो नहीं देखे। फिर सीसीटीवी कैमरा में देखा तो बाइक देखा है कि 10:40 में बाइक मेरा चोरों द्वारा चोरी। बोधगया के इस अस्पताल में स्वरूप बिघा निवासी अर्जुन कुमार की पत्नी भर्ती थी। उनकी फटफटिया अस्पताल के बाहर खड़ी थी। तभी वहां से गुजर रहे अपराधी की नजर उस चमचमाती बाइक पर पड़ी तो उनकी बात खिल गई। मास्टर की घुमाई, हैंडल खोला और बाइक लेकर 9-11 हो गए। जब सुबह अर्जुन कुमार बाहर आए तो फटफटिया गायब थी। सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो सारा माजरा समझ में आया। कैमरा में देखा तो बाइक देखा है कि 10:40 में बाइक मेरा चोरों द्वारा चोरी। आप वहाँ क्या करते हैं? सर वहाँ इलाज के लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी प्यारी दुलारी फटफटिया पर किसी शातिर अपराधी की निगाहें गड़ी हुई हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। इधर मुंगेर के दूल्हे राजा अपनी ही शादी में दीवाने हो गए। बारातियों की भीड़ के सामने दनादन फायरिंग करने लगे। वायरल वीडियो के जरिए मुंगेर पुलिस बंदूकबाज दूल्हे राजा की तलाश कर रही है।
सिर पर पगड़ी और हाथों में राइफल। दूल्हे राजा ट्रिगर पर ट्रिगर दबाते गए और राइफल की नली दनादन गोलियां उगलने लगी। ये नजारा है कासिम बाजार के खोजा बाजार का, जहां बैंड बाजे के साथ बारात निकलने लगी तो दुल्हनिया से मिलने को बेकरार दूल्हे राजा जोश में आ गए। बारातियों के हाथ से राइफल छीनी और हवा में उठाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जो किशोर यादव के बेटे हैं सौरभ कुमार, जो दूल्हा है, और उनके साथ के और परिजन, एक उन लोगों के द्वारा फायरिंग की जा रही थी। ये देखिए, कार पर सवार दूल्हे राजा सूरज कुमार बारातियों की खचाखच भीड़ के बीचों बीच कैसे फायरिंग किए जा रहे हैं। बंदूक चमकाकर सबको डरा रहे हैं। अभी दूल्हे राजा का बंदूक बोला ही था कि तभी पास खड़ा बाराती भी दनादन फायरिंग करने लगा। फिर तो बारातियों के हुजूम के सामने बंदूकबाजी की प्रतियोगिता ही शुरू हो गई। कभी दूल्हे राजा गोली चलाते तो अगले ही पल बाराती को भी जोश आ जाता। जो भी सामने आएगा उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई, और जो अज्ञात है उन लोग के बारे में भी पता लगाया जाएगा। उसके बाद जांच के बाद उस पर अग्रतर कार्रवाई, छापामारी, गिरफ्तारी की जाएगी। अपनी ही शादी में दीवाने हुए बंदूकबाज दूल्हे के वायरल वीडियो ने तहलका मचा दिया है। मुंगेर पुलिस ने भी वीडियो की जांच की और अब बारातियों की भीड़ में सरेआम बंदूकबाजी करने वाले दूल्हे की तलाश तेज हो गई है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। रोहतास की खिलाड़ी बेटियां कबड्डी में दमखम दिखा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप में अपना दम दिखा चुकी इन बहादुर बेटियां का सपना बिहार का नाम रोशन करना है। कबड्डी के मैदान में दमखम दिखाती बेटियां, कबड्डी के मैदान में विरोधियों को धूल चटाती बेटियां और विजयी होने के लिए चक्रव्यूह भेदती बेटियां। जी हाँ, ये रोहतास की वो जाबाज बेटियां हैं जो चाहे तो आसमान झुका दे, जो चाहे तो विरोधियों के पांव उखाड़ दे। फजलगंज के न्यू स्टेडियम में हुतुतु कर रही ये बेटियां कभी विरोधियों को दबोचने के लिए जाल बिछा रही हैं, तो कभी उसी जाल में फंसकर धूल भी चाट रही हैं। लेकिन हौसला कभी भी कम नहीं होता। दोगुने जोश और दोगुनी हिम्मत के साथ फिर खड़ी होती हैं और विरोधी टीम को पछाड़ने के लिए कूद पड़ती हैं। बस यही सपना है कि हम लोग मतलब जैसे और लोग इंटरनेशनल तक खेलते हैं, हम लोग भी वहाँ तक जाएं और अपनी देश का नाम रोशन करें। तो उसके लिए क्या कर रही हैं आप लोग ससुराल में? हम लोग कबड्डी की तैयारी करते हैं अच्छे से। सर, हमें अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, बिहार का नाम, यानी पूरे भारत का नाम रोशन करना है, आगे बढ़ा, ताकि और भी लड़कियों को ऐसे निकलने दिया जाए बाहर। धुन की पक्की ये खिलाड़ी बेटियां जब कबड्डी के मैदान में उतरती हैं तो अपने दमखम और चुस्ती फुर्ती की बदौलत विरोधी टीम के छक्के छुड़ा देती हैं। कभी ऐसा जाल बुनती हैं कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो कभी आपसी तालमेल, सूझबूझ और चुस्ती फुर्ती से ऐसा दांव लगाती हैं कि सामने वाली टीम के खिलाड़ी छटपटा कर रह जाते हैं। सासाराम से लेकर पटना और दिल्ली के कबड्डी ग्राउंड में दांव पेच का कमाल दिखा चुकी इन बेटियों का एक ही सपना है, बिहार का नाम रोशन करना। काफी मेहनत कर रही हैं और ये इस टीम में कई राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी बच्चियां हैं और निश्चित रूप से आगे भविष्य में हमारे जिले का ये नाम रोशन करेंगी। कबड्डी के मैदान में विरोधी टीम को मात देने वाली रोहतास की ये जाबाज बेटियां सचमुच किसी से कम नहीं हैं। यही हौसला और दमखम बरकरार रहा तो इन्हें देश और दुनिया में झंडे गाड़ने से भला कौन रोक सकता है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इस न्यूज के सब